नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। आज हम बात करेंगे उन्नाव के रण की। अगर उन्नाव जिले की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर मानी जाती है। इस बार साक्षी महाराज को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक बार भरोसा जताया है, क्योंकि 2 बार साक्षी महाराज यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस विषय पर हमारे साथ काफी पब्लिक है। आप देखिए, दिखाइए नफीस, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये कितनी खुश है यहाँ के सांसद से। और यहाँ इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनका भी हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए हमारे मेहमान के लिए। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं इस समय श्रीकांत कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी स्वदेश न्यूज पर। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर मुन्ना अलवी जी हैं, जो कि अखिलेश के काफी खास माने जाते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि गठबंधन है तो दोनों अगल बगल ही बैठे, अतुल शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और धर्मगुरु भी है हमारे साथ में, सतीश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ एक वकील भी है शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में श्रीकांत कटियार जी विधायक भी है और इनके सांसद भी साक्षी जी महाराज यहाँ पर हैं। तो इनका सवाल इनसे जो सवाल होगा ये होगा कि साक्षी महाराज जो इस बार है, ये जो इन्होंने जीत का दावा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनको फिर से बीजेपी ने टिकट दी है, तो क्या ये एक भरोसा बरकरार रहेगा? नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, जो 10 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास, जो जनता में जनता जनार्दन का जो भरोसा है, उसके आधार पर माननीय हमारे यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद हैं, वो यहाँ पर भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसा सबको पता है, जनता जानती है। भारी मतों से जीत रहे हैं, मुन्ना अलवी जी बोल रहे विधायक जी की इस बार गठबंधन क्या है, गठबंधन देगा इनको टक्कर? सीधी बात जो आपने पूछी है कि सांसद जी इस बार जो मैदान में हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है और इस लड़ाई में उन्नाव जीतेगा, उन्नाव की अन्नू जीतेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उन्नाव ही अन्नू है और अन्नू ही उन्नाव है, ये आप देख लीजिएगा इस चुनाव में। क्योंकि लगभग विगत 25 वर्षों से जो उनकी समाज सेवा है, अगर कैंडिडेट की बात करें तो उनकी समाज सेवाएं कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो उनका निजी मदद करने का मामला रहा हो। आप देख लीजिए, गरीबों की तमाम जो भी कोई भी शादी का कार्ड जाता है महिलाओं का, तो उनके घरों में जो उन्हें सेवा भाव से उनकी मदद करने का काम किया है। गठबंधन से जब बात ही हो रही है तो मैं कांग्रेस आपसे बात करना चाहूंगी कि ये बताइए, 2017 में भी गठबंधन हुआ था एक बार, राहुल और दोनों जी नहीं, एक सेकेंड, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन 2017 में भी एक बार 2 लड़के यूपी में दिखे थे, तो कुछ ज्यादा अच्छा कमाल नहीं किया था। अभी इस बार क्या लग रहा है फिर? देखिए, ये तो एक जनता का परसेप्शन है, इस पर बोलना तो एक अलग चीज है। 2 लड़के नहीं पसंद आए, अब की बार पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आज लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य। कैसे पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। उस बाप के सीने पे हाथ रख के देखिए जिसके 4 बेटे पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो जाए। उस किसान से पूछे जो खेतों में जूझ रहा और साढ़ महाबा के उस खेत को चर जाए। उस मजदूर से पूछिए जिसका रोजगार कोरोना काल में छिन गया, जो सैकड़ों मील पैदल घर आया, जिसके बच्चे अपंग हो गए। तो किस बिना पर भाजपा वोट मांग रही? भाजपा ने 10 साल में, लेकिन कोरोना काल किसी पार्टी थोड़ी ना लेके आई, वो तो एक दीजिए। चलिए, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी विधायक जी कि जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन कितना नुकसान लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा इस गठबंधन से? देखिए, समाज के अंदर जनता जनार्दन इनका गठबंधन देख चुकी है। अब ये गठबंधन नहीं है, इनके सलीके को, तरीके को वो देख चुकी है कि गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन आने वाला है। इससे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विश्वास जताया है गरीबों पर, आज मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार ने किया है, उसके लिए जनता हर बार रिजल्ट दे रही। इनको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम कुछ कहने। चलिए, ये गठबंधन ही ठगबंधन है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? जी,
बिल्कुल सहमत हैं। कितना काम हुआ है यहाँ साक्षी महाराज के नेतृत्व साक्षी महाराज जी के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी हमारे सभा की तरफ से बता रहे थे भाई साहब, हमारे बड़े भाई मुन्ना अलवी जी, कि कोरोना काल में बहन अन्नू टंडन जी ने काम किया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक छोटे से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता सभी ने भारतीय जनता पार्टी का कोरोना काल में काम किया। और रही बात पक्ष और विपक्ष की, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद सिर्फ और सिर्फ साक्षी महाराज चुनाव जीतेंगे। जो उनका टारगेट 4 लाख का दिया गया है, मैं कहता हूं ये टारगेट मैं नहीं मानता हूं, ये टारगेट 10 लाख पे जाने वाला। क्योंकि इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं, सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है? ये जुमलों की सरकार है। हाँ, क्यों भाई, प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? चलिए इतना ही बताइए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ये बताइए कि क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिला है? आप बता दीजिए किस युवा को रोजगार दिया है इन्होंने, किस युवा को रोजगार दिया है? इस सवाल का जवाब विधायक जी देंगे। विधायक जी कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, आप गिनाइए जरा कितने रोजगार। अब इनको इस बात का ज्ञान नहीं है। पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो टीचरों की भर्ती हो, पारदर्शी ढंग से सरकार ने काम किया है और लगातार भर्तियां हो रही। एक भी व्यक्ति बता दे कि भ्रष्टाचार में कहीं कोई किसी से भ्रष्टाचार हुआ। जिसकी प्रतिभा आह्वान है वो लोग देश चलाएंगे, और जिनकी प्रतिभा नहीं है और उनको समायोजन लोग चाहते हैं, रोजगार नहीं, ऐसी भाषा बोलते हैं। 10 वर्ष के कार्यकाल में इधर उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, इस 7 साल के कार्यकाल में सबने देखा है, सब जनता जान रही है। और जिसको मोदी जी के जुमले बताते हैं, क्या ये जुमले हैं? इनको जुमले लगता है? जो कानून बने हैं, जो आज स्थिति इसकी कानून व्यवस्था की है, ये जुमला है क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसको 5 किलो राशन की बात करते हैं, गरीबों का उपहास उड़ाते हैं, ये 5 किलो राशन को भीख बताते हैं। हम तो भीख नहीं बताते हैं, हम तो लोग, हमारे समाज के अंदर कोई गरीब भूखा ना रहे और सबके साथ सबके विकास के मूल मंत्र के साथ काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसका जवाब जो है मुन्ना अलवी जी देंगे। आप बताइए, कुछ कह रहे थे, उंगली उठा के हमें बोल। जी, मैं एक्चुअली जो अभी एक बात हो रही थी कि हमारे माननीय विधायक बांगरमू जी ने कहा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं, आपको पता होगा कि एक ऐसा जिसमें 38 से ज्यादा पार्टियां एक गठबंधन बनाती हैं और उसे जो है आप प्राकृतिक जो है गठबंधन की तरह मानते हैं, और जहां पर सिर्फ हमारे साथ कुछ दल मिलते हैं और उसके साथ हम गठबंधन बनाते हैं तो हम लोग ठगबंधन कहलाते हैं। इनके दल में, इनके साथ गठबंधन में वो लोग जो कल तक गालियां दिया करते थे, मां बहन की भी गालियां दी हैं, जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर उसमें देख भी सकते हैं। उन लोगों को भी बाकायदा इनाम देकर सम्मानित करके, क्या इसी मजबूरी है कि उनको साथ में लेना पड़ा है? तो गठबंधन कौन है, ठगबंधन कौन है, ये जनता जान रही है। दूसरी बात जो कहा है कि योजनाओं का, अभी जो है बहुत पारदर्शी योजना है, इतनी पारदर्शी है, इतना ज्यादा रोजगार जो है पटल खोल दिया गया है कि 10 परीक्षाएं हुई हैं अब तक, और 10 के 10 परीक्षाएं आपने देखा है कि इनके पेपर लीक हुए हैं। तमाम नौजवान जो पेपर बिछाकर, रद्दी का बिछा के जो है रेलवे स्टेशन पर लेटता है, जिसके माँ बाप से 400 रुपए का फॉर्म भरा है, उसके माँ बाप से पूछिए, उस गरीब लड़के से पूछिए, 2.5 अरब का घोटाला, 2.5 अरब रुपए चले गए। आपकी सरकार में नहीं होता था क्या घोटाले? आपकी सरकार ना, आप 10 पेपर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर बैठी आवाम से पूछ रहा हूं। इतना ही अच्छा काम किया होता आपकी सरकार ने, तो जाती ही नहीं ना कंसम प्रदेश में। मैंने कहा ना, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम अपनी बात सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए। लेकिन आस्था का, धर्म का आड़ लेकर और उन लोगों ने इस तरीके से बरगलाने का काम किया जनता को, और जनता पूरी तरह समझदार हो चुकी है। आज अगर किसानों के यहाँ चले जाओ, पूरी रात बेचारे जो है खेत ताकने को मजबूर हैं। आप इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? इनकी बात से एक बार जब हमारे यहाँ इनकी सपा की सरकार थी, तब उस समय ओलावृष्टि की जो चेकें बटी हुई थी, सारी चेकें, जिनके पास जमीन नहीं थी उनकी चेकें लेक पाव से दबाव में सपा ने कटवा ली थी। ये नहीं हुआ, सिर्फ खातों पर सरकार में भी यही हुआ है। जिनके पास 2 बिस्वा जमीन उनका 4-4 हजार, और जिनके पास 2 बीघा जमीन उनका 4 पैसा नहीं मिले। इनके यहाँ भी यही हुआ है। जिनके पास विधायक जी 2 बिस्वा जमीन है उनका 4 हजार,
और जिनके पास 2 बीघा उनका 4 पैसा नहीं मिले। विधायक से जवाब लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार में कितने एम्स थे कांग्रेस सरकार में, और आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के उसमें कितने एम्स हैं, और घर घर आदमी जनता के बीच में कितना नाम है, कितने दंगे होते थे, कितनी अराजकता थी। जब से भाजपा की सरकार आई, अराजकता बंद हो गई है और एम्स खुल गए हैं। मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी से है। आप सवाल उठा रहे हैं किसानों को लेकर, विकास को लेकर। चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर यूपी का ऐसा था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर जानना है तो आपको सबसे पहले, आपको मालूम है एजेंसियां होती हैं और एजेंसियां आंकड़े देती हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? एनसीआरबी। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, अगर होगा तो मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है। आप एनसीआरबी का अकाउंट उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है, किसको लगता है बढ़ा है? क्या अरे इतना क्राइम रेट बढ़ा है, ये देख लीजिए जो अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर दिया था उसको लगातार खचाड़ा कर रहे हैं लोग। एक बंदा बोलिए। जब से अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाई थी गांव गांव जाने के लिए, तब तक लगातार भाजपा सरकार उसको खराब कर रही है, उसको सही नहीं कर रही है। एम्बुलेंस सेवा है उसको नहीं सही कर रही। अभी कटरी में बाढ़ आई थी तो क्या काम कर दिया इन लोगों ने। और गंगा एक्सप्रेस वे गंगा के किनारे देना था, जबकि यहाँ अपने आम जनों के लिए यहाँ पे दे दिया है। भाई कह रहे हैं। हाँ, बात अपराध की आती है। शांत रहिए तभी सुनाई देगा, शांत रहिए। सिर्फ एक बात पूछ लीजिए बांगरों की जनता से, जब से भाजपा की सरकार बनी है आज तक एक दंगा हुआ हो उनसे भाई साहब कह रहे हैं उनसे एक मंगवा लीजिए एनसीआर। जब से भाजपा की सरकार बनी है उनसे पूछना चाहता हूँ। पुलिस गाड़ी फूंक के पुलिस पर जूते चलते थे। 1 मिनट देखिए, बात सुनिए, कोई लड़ाई वाली बात नहीं। सुनिए, बोल डालिए, आप बोल डालिए। मैं बम्बई से नहीं आया हूँ, मैं यही पैदा हूँ। अरे बोल डालिए। सुनो तो, समय नहीं है, बोल डालिए। बहन मायावती जी की सरकार थी, कुलदीप सिंह बसपा सपा से विधायक थे, और यहीं पर इरशाद मियां खान साहब जो आज स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी वो प्रभारी थे, और धुरंधर सिंह मुझ रखाए वाला इंस्पेक्टर था। उस इंस्पेक्टर की मुझ नोच करके अब गाड़ी को आग के हवाले लगा दी थी। हमारे साथ हम उनसे बातचीत करेंगे, अनमोल श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे स्थानीय रिपोर्टर है उन्नाव से। उनसे जानते हैं कि आखिर उन्नाव में कितना विकास हुआ है, यहाँ के मुद्दे क्या है, लोगों की समस्या क्या है। अनमोल, आप यहाँ स्थानीय रिपोर्टर हैं, स्वदेश का पूरी तरह से यहाँ पे काम देख रहे हैं, हमेशा फील्ड में रहते हैं। यहाँ साक्षी महाराज को सांसद की फिर से टिकट दी गया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? यहाँ पे क्या पब्लिक है, कितनी पब्लिक, कितने वोटर से थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए मैडम, आपको बताते चले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार है जो लोकसभा का टिकट है जो साक्षी महाराज को दिया है। और अगर यहाँ मतदाता की बात की जाए तो लगभग यहाँ उन्नाव जनपद का मतदाता 23,63,000 के आसपास है, जिसमें से 12,41,000 पुरुष मतदाता है और 10,23,000 महिला मतदाता है। अब बात की जाएगा 10 साल के कार्यकाल की, तो साक्षी महाराज जी का कार्यकाल, अगर यहाँ की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि पानी के लेकर, उन्नाव जनपद में पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, इसी को लेकर यहाँ पर समस्याएं बनी हुई है, जिसको लेकर गंभीरता से यहाँ से ग्रामीण लोग देखते भी हैं। और साक्षी महाराज जी का जो कार्यक्रम है तो यहाँ पर रोड वगैरह तो खैर क्लियर बनी रहे। रुझान क्या लगता है इस बार चुनाव में, क्या लगता है कमल खिलना है कि फिर से सही है गठबंधन जीत रहा है? देखिए, अन्नू टंडन जी भी यहाँ से 25 साल से निरंतर सेवा करती रही हैं और वो 2009 में 3 लाख वोटों से जीती थी। लेकिन साक्षी महाराज जी यहाँ पर है जो 2014 में वो 3 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन 2 लाख, फिर 2019 में वो 4 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन अब की उनका नारा है कि हम 5 लाख से जीतेंगे। अब जनता, मतदाता किसको वोट देगा और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कुछ युवा है, कुछ लोग हैं यहाँ उन्नाव की जनता, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे है भैया इस बात? रोजगारी मुद्दे, जो गाय जो हमारे लोगों का खेत खा रही हैं, उससे हम इतना परेशान हैं। खेत में खटिया डाल के पड़ते हैं और एक नहीं 5-5 खटिया पड़ी है खेतों में। रोजगार नहीं मिला युवा? नहीं, रोजगार क्या रोजगार है? यही रोजगार मिला जो हम लोग दिनामान कमाते हैं, एक रात में रखाते हैं, बस ये रोजगार है।
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। ये जो है अभी हमारे एक माननीय जी पूछ रहे थे कि राहुल जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए यही है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। और साक्षी महाराज जी से केवल इतना ही वो रहेगा कि बीजेपी जहाँ की सरकार वीक होती है वहीं पेपर लीक होता है, जहाँ की सरकार वीक है वहीं पेपर लीक है। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार आई, गठबंधन करके उन्होंने किसी तरीके से तोड़ा, और जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तुरंत वहाँ पेपर लीक हो गया। 2018 बैच से बीटीसी, 2021 में 119 नंबर और 2022 में 109 नंबर सीटेट में प्राप्त किए। 119 नंबर और 109 नंबर। अब 5 साल से बैठे हैं। 18 से आप गिन लीजिए, 18 6 24 होते हैं। एक भर्ती आप गिना दीजिए। और इस बार हमने नहीं, सुनो तो एक मिनट, इस बार यूपी पुलिस की आई थी भर्ती, हमने सोच लिया था बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी ने 2.5 अरब जेब में रखे बीजेपी और रस्त कर दिया पेपर। अब तो बिल्कुल नहीं देंगे। जो युवा है उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है। युवाओं की पीड़ा बहुत सही है। इस सरकार में युवा ओवर एज हो गया, 9 साल में नौकरियां नहीं दी, 9 साल में कम से कम लाखों युवा ओवर एज हो गया। नौकरियां खाली हुई, इन्होंने एक भी नहीं भर्ती। 24 लाख नौकरियां रेलवे में खाली हैं, एक भी नौकरी नहीं भरी। और अग्निवीर बना दिया कि 4 साल बाद गुंडे आएंगे लड़ाई करने के लिए, 4 साल ट्रेनिंग करेंगे और फिर वहां लड़ाई करेंगे। तो इस प्रकार की ये सरकार है। और जो ये आपने रणभूमि लगाई, रणभूमि महाभारत में हुई थी, रणभूमि नाम लिया है और आपका न्यूज चैनल स्वदेश है, तो आपने ये रणभूमि कर दी। भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं करके किसको कैसे जिता दिया। 5 वाले जीत गए, 100 वाले हार। इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं, हम हमारे जीजा जी लगते हैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं। देखिए, नौकरी मिलती है योग्य को, योग्यता लड़का पैदा नहीं करता, नौकरी नौकरी चिल्लाता है। रोजगार मिलता है जिसकी दम होती है, रोजगार कोई करना नहीं चाहता। बैठे सबको मोदी दे जाए। देखिए, बात करने दीजिए। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण काल 2014 से शुरू हुआ है। साक्षी महाराज 2 बार सांसद हुए, तीसरी बार भी होंगे। मोदी फिर आएंगे, छाती ठोक के आएंगे। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी विधायक जी से, अभी एक स्टेटमेंट दिया अखिलेश यादव ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल रुक जाएगी तो युवाओं की शादी नहीं होगी, कुंवारे ही रहेंगे। अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी अलग सोच है। इस तरीके का हमको लगता, वो बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको इस तरीके की बात अपने ये अशोभनीय बात है कि युवाओं को इससे पॉलिटिकल से, शादी से कोई लेना देना नहीं है। उनका सेंस ये है कि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वो शादी क्यों करेंगे, उनका सेंस ये है। की बात अभी आपको मास्टर साहब ने बताई। ऐसा नहीं, जो प्रतिभावान लोग हैं क्या जा नहीं रहे क्या? जो चंद्रयान 3 किया है उसमें क्या युवा नहीं थे क्या? अब इनको कौन समझाएगा? इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, इनको समझ में कुछ नहीं आता है। उन्नाव जनपद में तमाम गायों का मसला ये लोग उठाड़ रहे हैं। गाय का मामला क्यों उठा रहे हैं? जो मैं सरकार रहे या न रहे, मैं विरासत के साथ और संस्कृति के साथ समझौता नहीं करता हूं। गाय के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो लगातार हमारी सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। जैसे अभी हमारे आदरणीय ने बेरोजगारी का ठीकरा फोड़ दिया योग्यता पर। जब सन 2018 में अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग का ट्यूबवेल ऑपरेटर का भर्ती निकली, पेपर लीक। पावर कारपोरेशन की भर्ती निकली, पेपर लीक। अभी आरओ की पोस्ट निकली, पेपर लीक। पुलिस की 60,000 वैकेंसी निकली, पेपर लीक। इंटर में मैथ का जियो का पेपर लीक। जब पेपर ही लीक, योग्यता क्या करेगी? बच्चे मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। समाजवादी पार्टी में लीक नहीं होता था, समाजवादी पार्टी सरकार में लीक नहीं। मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है आज
ये शब्द दुर्भाग्य है कि आज के यहाँ के अपमान है नौजवानों का, योग्य नौजवानों का अपमान किया जा रहा है कि इनमें योग्यता ही नहीं है। देश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश में योग्यता नहीं है तो 10-10 पेपर कराने की क्या जरूरत थी योग्यता के लिए, जानने के लिए। आप मुझे बताओ, जो प्रतिभागी इसमें अयोग्य है या जो प्रतियोगिता कराने वाली हमारी सरकार अयोग्य है, जिसका पर्चा लीक हो रहा है? ये भ्रष्टतम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये बता रहा है कि ये करप्शन को मिटाने के लिए आए थे। कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। मैं महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सहमत हैं इनकी बात से? सहमत हैं इनकी बात से? बहन जी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी, मैंने हाई स्कूल को पेपर दिया था, पेपर घर ले आए थे और मेरा यूपी में 16वां नंबर था। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा रहा? 2014 में इनका अगर अच्छे होते, 2014 में जब साक्षी मिश्र को टिकट मिली थी तो पूरे जिले में ऐसी लहर दौड़ी थी कि साक्षी महाराज 80% साक्षी महाराज के समर्थन में वोट जुटाया गया था। इनकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सबकी जमानत जब्त। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, अगर ये अच्छे होते समाजवादी वाले तो 2019 में यहाँ बढ़ के मालूम है 2014 में यहाँ 2,50,000 जीते और 2019 में यहाँ 4.5 लाख वोटों से जीते थे। अब 2024 का इलेक्शन है, अब कितने वोट से जीतेंगे? अब ये जनता कह रही है कि 10 लाख से विजयी बनाऊंगा। 10 लाख वोट से जीतेंगे साक्षी महाराज, ऐसा कहना है। एक बात हमारे जिले के सांसद इतने असभ्य भाषक प्रयोग करते हैं। हमारे विधायक जी से पूछ लिया जाए, जब विधायक जी को टिकट मिला था, सुन लीजिए हम प्रूफ दिखाएंगे, जब विधायक जी को टिकट मिला था, हमारे महाराज जी पूज्य संत जी हैं, उनके इस तरह की कभी भी बात नहीं की उन्होंने। गलत बात का प्रयोग किया था हमारे सांसद जी ने। ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, जितना बोलो उतना बोल सको। ये लोग कहते हैं कि जो पेपर लीक होते हैं, पेपर लीक होने के कारण एक और है, अगर शिवपाल सिंह जैसे हमारे एजेंट बन जाए तो पेपर नहीं लीक होगा, क्योंकि उसमें शिवपाल सिंह ठेका लेते थे, नौकरी देने के लिए पैसा लेते थे 5 लाख 10 लाख। देखिए ये चीज, ये पॉइंट पैसा आरोप है, पैसा लेते थे शिवपाल यादव, इसलिए पेपर लीक नहीं होते थे। मैं अब आप समझ लीजिए, पहले तो आप उसमें जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी चूंकि पत्रकार हैं, आप बहुत सालों से आप इस फील्ड में हैं, जर्नलिज्म में। कैसे लोग अंधभक्त होते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने अभी मिला है। ये रोजगार मिला है कि ये आज हाई स्कूल के बारे में अपनी पूरी बात बता रहे हैं। ऐसे सारे के सारे लोग, मैं जो मुख्य मुद्दा है यहाँ का, रोजगार के लिए परेशान है, महंगाई के लिए परेशान है। मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता से, अन्य लोगों से हाथ खड़े बता रहा हूं कि 2 करोड़ लोगों को छोड़ दो, इनके परिवार में, इनके घर में जिसको सरकारी नौकरी मिली हाथ उठा दें। अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, मथुरा का काम चल रहा है, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे अभी निकल के आ रहे, तो इससे जो साधु संत है, जो हिंदू है, उसकी भावनाएं, मतलब कितना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साधु संतों का कितना सपोर्ट मिलेगा? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा 100% बच्चा प्रत्येक जनमानस के अंदर एक भावना जाग गई है। प्रत्येक भारतीय धर्म की रक्षा इस सरकार में जो हुई है, अयोध्या का हमने देखा है, मथुरा की तैयारी है, ज्ञानवापी को मस्जिद से मंदिर खोद के लाया गया, छोटी बात नहीं है। अभी साथियों ने चर्चा करी महंगाई की बात को, बताऊं आपको, इसी सरकार में, अरे सुनिए भाई, महंगाई की बात सुनिए, इसी सरकार में किसान लोग यहाँ बैठे हैं, 75 रुपए किलो सरसों पे गया और 50 रुपए किलो आलू, कोई किसान बता दे किसी सरकार में 50 रुपए किलो आलू बिका हो, बताइए। रही बात नौकरी की बात, रोजगार की बात, यहाँ के सामने त्रिपाठी जी बैठे हैं, इसी सरकार में पूछे सामने जाके कितने लोगों को नौकरी मिल गई परिवार में। आदरणीय सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नौकरी की बात बता रहा हूँ। यहाँ सामने त्रिपाठी जी बैठे हैं, राक्षो त्रिपाठी जी, उनके परिवार को कितनी नौकरियां मिली इन 5 सालों, पूछिए आप सामने, ये सामने बैठे त्रिपाठी जी। आपके परिवार में कितने लोग? हमारे परिवार में 4 लोग सरकारी अध्यापक हैं। भाजपा सरकार में उनको नौकरी मिली। किस सन में मिली थी नौकरी? नहीं,
कितने साल हो गए? सन 22 में मिली थी। 22 में मिली है। चलिए ठीक है, अब चलिए। मैं रवि दीक्षित हूँ, बालाजी सरकार का चरण सेवक हूँ, महंत हूँ मैं बांगरमऊ नगर का। मैं बता रहा हूँ मेरे भतीजे को इसी सरकार में नौकरी मिली, इसी सरकार में नौकरी मिली। दूसरी बात मैं ये कहना ये इसी सरकार की बात कर रहे हैं, वो 16 की बात बता रही है, अभी की बता रही है। की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभिनव दीक्षित मेरा सगा भतीजा है। इसी सरकार में इसी वर्ष ट्रेनिंग करके इलाहाबाद में उसने ज्वाइन किया है पुलिस में। उसके बाद दूसरी बात ये है, जिस समय राम मंदिर का निर्माण चल रहा था और सरकारें रहती थी कि धारा 370 हटेगी, झगड़ा होगा, दंगा होगा, लेकिन आज तक योगी जी महाराज के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। हमारे बांगरमऊ में हमेशा अराजकता फैलती थी सरकारों में, लेकिन जब से हमारे योगी जी आए हैं, मोदी जी आए, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है। और हमारे सगे भतीजे को नौकरी मिली है, अभिनव दीक्षित को। एक सवाल मेरा विधायक जी से है। विधायक जी, एक कड़ी चुनौती आपके सामने है, सपा और कांग्रेस कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लगता है 2024? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपना संकल्प, अपना एजेंडा देश के सामने रख दिया है कि हमें विकसित भारत बनाना है। और जो गरीब कमजोर लोग छूट गए हैं, जो पात्र हैं, किसी कारण नहीं हो पाया, उनको ही गारंटी मोदी जी की है। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र रखा है, जो एजेंडा रखा है, ये जो गठबंधन है, एक बार ये गठबंधन बता दे कि इनका आम जनमानस के लिए देश का एजेंडा क्या है। ये हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग हमारे कार्यक्रम रणभूमि में आए, उसके आपका बहुत बहुत आभार है। इस वक्त हम उन्नाव में थे और उन्नाव के मुद्दों पर हमने चर्चा की। यहाँ से साक्षी महाराज बीजेपी से उम्मीदवार है, तो वहीं सपा और कांग्रेस से गठबंधन अनु टंडन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। अब देखना ही होगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ से हैट्रिक लगाना चाहती है और सपा और कांग्रेस यहाँ से अनु टंडन को जिताना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारती है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, स्वदेश न्यूज, उन्नाव से।